अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में प्रेज़ेंट इंडेफिनिट जिसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेज़ेंट, जिसको उर्दू के अंदर सादा हाल कहा जाता है, उसके बारे में बहस की गई थी और साथ ही सेंटेंस में उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी बतलाया गया था और कितने टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं इस सिलसिले में भी तज़किरा किया गया था। आज के इस वीडियो में प्रेज़ेंट की दूसरी टाइप यानी प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस को बयान किया जा रहा है, जिसको जारी हाल का नाम दिया जाता है उर्दू के अंदर, जिसको जारी हाल कहा जाता है। और इसके अंदर भी 6 टाइप्स के सेंटेंस आपके सामने पेश किए जाएंगे। बल्कि यूँ कह लीजिए कि जितने भी टेंसेस है यानी 12 टेंस, जिसको मैंने तफसील के साथ आपके सामने अगले वीडियो में बयान किया था, जो गुज़िश्ता जो वीडियो गुजर चुके हैं उसके अंदर तफसील के साथ 12 टेंस को बयान किया गया था। ये 12 टेंसेस जो है, हर टेंस के अंदर 6 किस्म के सेंटेंस बनेंगे। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट के अंदर तो मैंने बयान कर दिए। आज के इस वीडियो के अंदर भी 6 टाइप्स के सेंटेंस आपके सामने पेश किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस को बयान करूं, आप लोगों को एक अहम चीज़ की तरफ, एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वो ये है कि जैसा कि मैंने इससे पहले बयान किया कि वर्ब जो है वो 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल वर्ब, जिसको मेन वर्ब भी कहा जाता है, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है, लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है और फुल वर्ब भी कहा जाता है। प्रिंसिपल वर्ब कहो, मेन वर्ब कहो, ऑर्डिनरी वर्ब कहो, लेक्सिकल वर्ब कहो या फुल वर्ब कहो, सबका एक ही मतलब है। और एक दूसरा ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और सपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब, ये एक ही मफहूम के 3 नाम हैं। तो ये 2 किस्म के वर्ब आपके सामने पेश किए गए थे। मुझे बतलाना ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो जिस तरह हेल्प का काम देता है, सपोर्ट का काम देता है, वैसे ही कभी कभी बतौर प्रिंसिपल वर्ब के भी वो इस्तेमाल होता है। ध्यान से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। हेल्पिंग वर्ब जो होता है कभी कभी वो बतौर प्रिंसिपल वर्ब के भी इस्तेमाल होता है, उस वक्त जबकि सेंटेंस के अंदर अकेला वर्ब हो। मिसाल से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मसलन ही इज हंग्री, वो भूखा है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। यू आर हंग्री, तू भूखा है। तो इस सेंटेंस के ये जो 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने पेश किए, एक में इज है, दूसरे में एम है, तीसरे में आर है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है इज, एम और आर, ये बतौर प्रिंसिपल वर्ब के इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर आप उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, इसलिए कि इस सेंटेंस के अंदर जो है सिर्फ एक ही वर्ब है। ये इज, एम और आर, ये टू बी का फॉर्म है, टू बी की शक्ल है। या ऐसे ही वॉज हंग्री, पास्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। यू वर हंग्री, तू भूखा था। तो इस सेंटेंस के अंदर भी देखिए वॉज और वर, ये भी टू बी का ही फॉर्म है, लेकिन ये पास्ट वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर भी ये वॉज और ये वर जो है वो बतौर प्रिंसिपल वर्ब के इस्तेमाल हुए हैं।
तो दिमाग में ये बिठा लीजिए कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कभी कभी बतौर प्रिंसिपल के भी इस्तेमाल होते हैं। तो इन जो सेंटेंसेस आपके सामने पेश किए गए इनमें इज, आर, इज, एम, आर और वॉज वर्ब ये पांचों जो है वो बतौर प्रिंसिपल वर्ब के इस्तेमाल हुए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो इज, एम, आर इस्तेमाल करूंगा सेंटेंस के ये टेंस के साथ, उसमें बतौर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हुए हैं। तो ख़ास तौर पर इसको भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो जहाँ एक तरफ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसके अंदर मैंने बतलाया था कि डू, डज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कभी कभी ये बतौर प्रिंसिपल वर्ब के भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन अगर मैं यूँ कहूँ आई डू, उसका माना है मैं करता हूँ। तो यहाँ पर ये डू जो इस्तेमाल हुआ है वो बतौर प्रिंसिपल वर्ब के इस्तेमाल हुआ है कि मैं करता हूँ। और अगर इसकी जगह पर मैं यूँ कहूँ आई डू नॉट गो, ध्यान से सुनिए, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। तो इस सेंटेंस के अंदर भी देखिए डू ही है, लेकिन यहां पर ये डू जो है वो बतौर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब जो है वो आगे वाला वर्ब है। आई डू नॉट गो, तो ये गो जो है ये गो प्रिंसिपल वर्ब है। तो एक जुमले के अंदर डू ये बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, तो इस दूसरे जुमले पहला जो जुमला था आई डू इसमें बतौर प्रिंसिपल वर्ब के इस्तेमाल हुआ, और ये दूसरा जो सेंटेंस मैंने पेश किया आई डू नॉट गो इसमें डू जो है ये बतौर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हुआ है। इसलिए ख़ास तौर पर इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। अब आइए आज का जो हमारा सबक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि जिन जुमलों के अंदर किसी काम का जारी रहना बतलाया गया हो, ज़माने हाल के अंदर किसी काम का जारी होना बतलाया गया हो, यानी काम लगातार हो रहा है, काम चल रहा है, उसको बतलाना हो, तो ऐसे टेंस को कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जारी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 6 टाइप्स के उसके जुमले बनेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 6 टाइप्स के जुमले बनेंगे। इससे पहले मैं बतला चुका हूँ, शॉर्ट में मैं फिर आपकी तरह आपको रिपीट कर देता हूँ किस किस्म के 6 सेंटेंस बनेंगे। मैं शॉर्ट में आपके सामने पेश करता हूँ और उसके बाद मैं आपके सामने इबारत पेश करूँगा और आपके सामने जुमले पेश करूँगा तो अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा। तो 6 किस्म के सेंटेंस कौन कौन से हैं? नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि जिस जुमले के अंदर किसी काम के करने या होने का इस्बात किया गया हो। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि जिस सेंटेंस के अंदर किसी काम के करने या होने को बताया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिस जुमले के अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर किसी काम के करने या होने की नफ़ी की गई हो, या यूँ कह लीजिए कि जिस सेंटेंस के अंदर किसी काम के करने या न होने को बतलाया गया हो, ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंस। और इसी तरह तीसरे नंबर पर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब ये होता है कि जिस जुमले के अंदर किसी काम के बारे में पूछा गया हो, सवाल किया गया हो, उसको कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
और फिर इसके बाद उसकी 6 शक्लें बनती है। मैं ये जो इबारत आपके सामने पेश कर रहा हूँ और जो सेंटेंस आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसके तहत मैं बतला देता हूँ कि 6 टाइप्स के सेंटेंस किस तरह बनते हैं। तो आइए अब हम इबारत को देखते हैं और सेंटेंस को देखते हैं और उसको वाज़ह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने हाल जारी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तारीफ यानी डेफिनेशन, जिन जुमलों से मौजूदा ज़माने में काम के जारी और मुसलसल होते रहने की बात मालूम होती है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जिन जुमलों से मुराद सेंटेंस, उर्दू के अंदर उसको जुमला कहा जाता है और अंग्रेजी के अंदर सेंटेंस कहते हैं। तो जुमला की जमा है जुमलों। जिन जुमलों से मौजूदा ज़माने में काम के जारी और मुसलसल होते रहने की बात मालूम होती है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि तर्जमे के अंदर, उर्दू के अंदर रहा है, रहे हैं, रही है, रही हैं, रहे हो, रही हो, रहा हूँ और रही हूँ, इस किस्म के अल्फाज आते हो, आखिर के अंदर इस किस्म के अल्फाज आते हो तो समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैं। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कैसे अल्फाज आते थे, ता है, ते है, ती है, ती है, ते हो, ती हो, ता हूँ, ती हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इस किस्म की अल्फाज आते थे जुमले के अंदर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये जो अभी आपके सामने पेश किए गए इस किस्म के अल्फाज आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है कि उसकी अलामत क्या है? अलामत रहा है, रहे है, रही है वगैरह। ये तो 2-4 अल्फाज किए, लेकिन मैंने आपके सामने पूरी शक्ल पेश कर दी कि इस किस्म के अल्फाज आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये इज़, एम और ये आर, इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मैंने जो आपके सामने वजाहत की कि कभी कभी बतौर प्रिंसिपल के भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस टेंस के अंदर जो इज़, आर और एम है वो बतौर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हुआ है। अब ये इज़ किसके साथ लगता है? इसमें यह बतला इट के साथ, शी के साथ, ही के साथ और सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा। और ये आर कहाँ लगेगा? वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ। कोई प्लूरल नाउन हो जिसको जमा कहा जाता है उसके साथ आर लगेगा। और एम किसके साथ लगाएगा? आई के साथ। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर वर्ब हो, ही हो, शी हो, इट हो तो इज़ लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल यू, दे, वी हो तो आर लगेगा, और अगर सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम लगेगा। अब यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर बतला रहे सिंटैक्स से। जैसे मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस को बनाने का किसी भी ज़ुबान के अंदर एक ख़ास तरतीब होती है जिसको सिंटैक्स या स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बतला रही है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करने का स्ट्रक्चर क्या है, सिंटैक्स क्या है, किस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे, पहले किसको लाएंगे, बाद में किसको लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे यानी फ़ाइल जिसको कहा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लाया जाएगा, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी जो फॉर्म है उसको लाया जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अव्वल नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद अगर कोई लाना हो अदर वर्ड तो आप उसको ला सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये स्ट्रक्चर इतना है। तो आप देखिए अब किस तरह उनको इस्तेमाल किया है। ये लिखा है कंजुगेशन। ये लफ्ज़ जो है कंजुगेशन, जिसको गर्दान कहा जाता है। जो लोग अरबी जानते हैं या जो लोग फ़ारसी जानते हैं और उसको सीखते हैं उनको मालूम होगा
जैसे हम अरबी के अंदर गर्दान करते हैं, अकल अकला अकलु अकलत अकलता अकलना अकलता अकलतुमा अकलतुम अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना अकलतु अकलना, ये एक किस्म एक गर्दान है। और फारसी के अंदर मसलन आमद आमदंद आमदी आमदेद आमदम आमदेम, फारसी के अंदर ये 6 सीगे आते हैं। तो गर्दान को कहा जाता है कंजुगेशन। कंजुगेशन गर्दान को कहा जाता है। तो कोई अंग्रेजी की आप गर्दान समझ लीजिए। तो आइए अब देखते हैं, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को सामने रखिए। ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद ये इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये गोइंग जो है ये आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि ये गोइंग जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। गोइंग जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जिसका ऑब्जेक्ट ना आता हो। तो इस लफ्ज़ का ऑब्जेक्ट नहीं आता, इस वजह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जिक्र नहीं किया गया है। तो दिमाग के अंदर ये स्ट्रक्चर जहन में बिठा लीजिए। इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर या सिंटैक्स है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आइए तर्जमा करते हैं। ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर रहा है आया। ही इज़ंट गोइंग, वो नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये 6 सेंटेंस दिए हैं। यहाँ पर 6 सेंटेंस दिए हैं। मैं आपको समझा दूँ ये क्यों 6 सेंटेंस है। ये पहला जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव की किसको कहा जाता है मैंने बतला दिया। ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, ये अफर्मेटिव है। दूसरा जुमला है ही इज़ंट गोइंग, वो नहीं जा रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब आगे जो 4 शक्लें हैं वो किस तरह बनेगी आप उसको ध्यान से सुनिए। इज़ ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सवाल किया जाए। तो ये सवालिया जुमला है, जिसको इस्तिफाम भी कहा जाता है उर्दू के अंदर। इस्तिफाम या जुमला है। ही इज़ गोइंग, क्या वो जा रहा है। तो ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन इंटेरोगेटिव के साथ साथ ये अफर्मेटिव भी है। अफर्मेटिव क्यों है, इसलिए कि अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें न का लफ्ज़ ना आता हो। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी नॉट नहीं है, नहीं का लफ्ज़ यहाँ पर नहीं है। तो इंटेरोगेटिव भी है और अफर्मेटिव भी है। तो इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव, और उसके बाद देखिए ये हेल्पिंग वर्ब भी है। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए विथ हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो गोया उसको आप कहना हो तो यूँ कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब, इस तरह कहेंगे। चौथा जुमला देखिए, इज़ंट ही गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। ऊपर तो इंटेरोगेटिव के साथ अफर्मेटिव था, या इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव और हेल्पिंग वर्ब भी है, तो आप कहेंगे विथ हेल्पिंग वर्ब। तो अब इस जुमले को आप यूँ कहेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब। अब आइए 5वां जुमला देखिए, वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, लेकिन यहाँ पर ये वेयर का जो लफ्ज़ है ये क्वेश्चन वर्ड है। तो आप कहेंगे विथ क्वेश्चन वर्ड। तो अब इसका इस सेंटेंस को आप यूँ कहेंगे इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड। और आगे आखिरी जुमला, वो कहाँ नहीं जा रहा है। वेयर इज़ंट ही गोइंग, वो कहाँ नहीं जा रहा है। यहाँ पर इस सेंटेंस को कहेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। याद रहे यहाँ अफर्मेटिव कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे। जैसे ऊपर कहा था अफर्मेटिव नेगेटिव, इसी तरह यहाँ पर भी अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड। तो इस तरह 6 किस्म के जुमले बनते हैं, और ये हर टेंस के अंदर ऐसा होगा। यहाँ पर ये सेकंड पर्सन की मिसाल है। ऊपर जो है फर्स्ट पर्सन था, यानी गायब के सेगे थे, और ये सेकंड पर्सन जिसको हाजिर कहा जाता है, ये हाजिर के सेगे हैं।
यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। यू आरंट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। आरंट यू गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आरंट यू गोइंग, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो। अब आइए फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम के सिगे। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ। वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ। वेयर एम आई नॉट गोइंग, मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर तो सिर्फ गो की मिसालें दी है, आप इसके अलावा कोई भी फ़ेल यहाँ पर ला सकते हैं, कोई भी वर्ब ला सकते हैं। मसलन आई एम की जगह पर आप कहें आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूँ। एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ। वेयर एम आई ईटिंग, मैं कहाँ नहीं खा रहा हूँ, मैं कहाँ खा रहा हूँ। वेयर एम आई नॉट ईटिंग, मैं कहाँ नहीं खा रहा हूँ। तो ये तो मिसाल के तौर पर गो की मिसाल दी है, आप इसकी जगह पर जो है कोई और वर्ब लगा दीजिए और वो तर्जमा कर लीजिए। अब आगे देखिए कायदा बयान कर रहे हैं। कायदा, अगर जुमले की शुरुआत सवाल या लफ्ज़ क्या से हो रही है तो उसकी अंग्रेज़ी के लिए सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम, आर को जुमले के शुरू में लाते हैं। जैसा कि आर यू टॉकिंग, क्या तुम बात कर रहे हो। यहाँ आर क्यों आया, यू है इसलिए। एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ। यहाँ एम क्यों आया, इसलिए कि आई है। इज शी सिंगिंग, क्या वो गा रही है। यहाँ इज क्यों आया, इसलिए कि यहाँ पर शी है। तो आर किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, इज किसके साथ लगता है, ऊपर बतला दिया गया। तो ये तीनों जो है आर, एम, इज, यहाँ पर ये बतौर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हुए हैं। इसलिए कि असल जो वर्ब हैं ये टॉकिंग, स्लीपिंग और सिंगिंग है, और ऊपर के जो सेंटेंस है उसके अंदर गोइंग, ये प्रिंसिपल वर्ब हैं। अगर जुमले के दरमियान में सवाल या अल्फाज क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह आए तो पहले उन सवाल या अल्फाज की अंग्रेज़ी लाई जाती है। जैसे वाई आर वी अवेकिंग, हम लोग क्यों जाग रहे हैं। वेयर इज शी सिटिंग, वो कहाँ बैठ रही है। व्हेन एम आई गोइंग, मैं कब जा रहा हूँ। तो वाई का माना क्यों, वेयर का माना कहाँ, और व्हेन का माना कब। जो भी मुनासिब हो वो यहाँ पर आप WH फैमिली जिसको हम कहते हैं कोई भी आप लगा सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट का लफ्ज़ लगाते हैं। मॉडर्न अंग्रेज़ी में इख्तिसार के पेश नज़र हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिलाकर इस तरह लिखते हैं। देखिए ये इज़ और ये नॉट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इज़ंट। और ऐसे ही आर और नॉट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरंट। तो इज़ नॉट को आप इज़ंट भी कह सकते हैं और आर नॉट को आप आरंट भी कह सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं एम नॉट, ये एम प्लस नॉट, इसमें तब्दीली नहीं होती, इसमें तब्दीली नहीं होती, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म आप नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट उसको बोलेंगे एम नॉट। ये तो हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में प्रेजेंट की तीसरी टाइप यानी प्रेजेंट परफेक्ट को बयान किया जाएगा, और उसके बाद चौथे नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बयान किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है हर टेंस के चार टाइप्स है, प्रेजेंट के भी 4 हैं, पास्ट के भी 4 हैं और फ्यूचर के भी 4 हैं। तो अब तक तो हमारे दो टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये 2 टेंस हो गए। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट को पेश किया जाएगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इलल लिक़ा।